गुड मॉर्निंग बच्चों। संधारित्र तथा परावैद्युत पाठ में पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब हम किसी संधारित्र आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका भर देते हैं, तब इस पट्टिका का एक सिरा ऋणावेशित, दूसरा सिरा धनावेशित हो जाता है। मध्य में आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, धन ऋण आपस में निरस्त कर देते हैं। यह प्लेट धनावेशित होती है बच्चों। इसके समीप में प्रेरित ऋणावेशित चादर उत्पन्न हो जाती है और ऋण प्लेट के समीप में प्रेरित धनावेशित चादर उत्पन्न हो जाती है। ऐसा पिछले वीडियो में आपने अध्ययन किया। बच्चों, इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों डायग्राम समान रूप से हैं। यह संधारित्र की प्लेट है जिसको हमने आवेश दिया है। मान लेते हैं इस संधारित्र की प्लेट पर आवेश प्लस Q है और संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आवेश माइनस Q है। या यह कहें कि संधारित्र की धन प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है प्लस का, और ऋण पर माइनस सिग्मा है। अभी आपने देखा कि परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखने पर एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है। तो माना इस परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है का यह सिरा ऋणावेशित हो जाता है और यहाँ पर उत्पन्न आवेश Q डैश माइनस Q डैश है, ये ऋणावेशित है सिरा, यह प्लेट धनावेशित है। बच्चों, प्रेरित आवेश हमेशा स्रोत आवेश से कम रहता है। इसी प्रकार यह प्लेट ऋणावेशित है और यह परावैद्युत का यह जो सिरा अंदर वाला सिरा, यह सिरा है, यह धनावेशित है। मान लेते हैं कि प्रेरण द्वारा जो उत्पन्न आवेश है वह माइनस Q डैश है धन प्लेट के समीप और प्लस Q डैश है ऋण प्लेट के समीप, जिसके कारण इन सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो रहा है। माना पट्टिका के इस सिरे पर सिग्मा डैश माइनस सिग्मा डैश पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर प्लस सिग्मा डैश आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ है। बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि प्रेरित आवेश द्वारा उत्पन्न घनत्व सदैव स्रोत से कम रहता है। बच्चों, जब हमने इस पट्टिका को नहीं भरा था तब इन प्लेटों के मध्य में वायु स्थित थी। इस दशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर दिष्ट है। धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर दिष्ट है। इसको हमने E0 से प्रदर्शित किया। यह वैद्युत क्षेत्र तब है जब संधारित्र की प्लेटों में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है। तब E0 की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर दिष्ट है। जब हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया तब परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर प्रेरित आवेशों के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी दिशा आप जानते हैं, क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर है। तो यह वैद्युत क्षेत्र को हमने लिखा E डैश और यह E0 के विपरीत है, परिमाण में छोटा है। बच्चों, परावैद्युत भरने के पश्चात संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना होगा आप देख सकते हैं। प्लेटों के मध्य दो वैद्युत क्षेत्र यहाँ विद्यमान है। E0 जो परिमाण में बड़ा है, जो प्लेटों पर उत्पन्न आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है जब मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ ना भरा हो, E0। दूसरा वैद्युत क्षेत्र इस पट्टिका के सिरों पर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, जो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र है E डैश। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E0 माइनस
ई डैश। ई क्या है बच्चों? परिणामी विद्युत क्षेत्र है। आपको पता है कि अगर दो आवेशित प्लेटें हो संधारित्र में, पढ़ा था आपने गॉस थ्योरम में, एक धनात्मक प्लेट हो एक ऋणात्मक प्लेट हो, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मध्य में वह स्थान किसी परावर्तित द्वारा भर दिया जाए तब विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस प्रकार परिणामी विद्युत क्षेत्र बच्चों सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है, बराबर ई नॉट। ई नॉट क्या है बच्चों? पराविद्युत की अनुपस्थित में जब वायु भरा हो, जब प्लेटों के मध्य वायु स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र ई नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस परावैद्युत के सिरों पर विद्युत क्षेत्र। परावैद्युत के सिरों पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उस कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? ई डैश है, जो बराबर होगा इस पट्टिका के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा डैश बटा सिग्मा, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, यह कट जाएगा वो दोनों सिरों पर, तो सिग्मा बटा के बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। तो आप लिख सकते हैं कि प्रेरित आवेश घनत्व बराबर प्लेटों पर आवेश घनत्व माइनस प्लेटों पे आवेश घनत्व बटा के। या इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि परावैद्युत के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश घनत्व, परावैद्युत के पट्टिका के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश घनत्व प्लेटों पर उपस्थित पृष्ठ आवेश घनत्व का 1 माइनस 1/k गुना होता है। इस बात को बच्चों फिर दोहराएं। परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेटों पर उपस्थित पृष्ठ आवेश घनत्व का 1 माइनस 1/k गुना होता है, और k उस परावैद्युत का परावैद्युतांक है। बच्चों अगर प्लेटों का क्षेत्रफल a ले लिया जाए कि क्षेत्रफल प्लेटों का a कहा जाए, इस दशा में क्षेत्रफल सिग्मा डैश बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा डैश बराबर q डैश बाई a व सिग्मा बराबर q बाई a, इन मानों को रखने पर आप यह प्राप्त करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसके सिरों पर उत्पन्न परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश प्लेटों पर उपस्थित आवेश का 1 माइनस 1/k गुना होता है। बच्चों यह एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आप इसको 2 बार वीडियो देखिएगा कम से कम, और अगर समस्या हो तो हमसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।